Glory to God, Jesus, hallelujah. Glory to God. मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इस समय के लिए जबकि हम परमेश्वर के उस वचन में और उस सबसे बड़ी प्रोफेसी में जो प्रभु ने मुझे रेवलेशन दिया, जबकि आज हम चलेंगे, जो मुझ पर प्रकट किया वो हम बताएंगे कि परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की आज्ञा है, जो अभी तक हुआ नहीं। मैं ये कहूँ कि 2000 साल में पहली बार और अंतिम बार ये चीज़ होने जा रही है। और जब मैं इस चीज़ का खुलासा करूँगा जो प्रभु ने मुझे रेवलेशन दिया, प्रोफेसीज दी और वचन के द्वारा रेवलेशन दिया, तो आज आप भी चकित होंगे, आश्चर्य होगा आप लोगों को भी, और वो सोच बदल जाएगी जैसे ये शुरू होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटी प्रार्थना में चलते हैं। पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार, जबकि हम इस प्रोफेसी को वचन और उसके द्वारा आपके द्वारा दिए गए रेवलेशन को प्रकट करते हैं तमाम लोगों के सामने, बल्कि इस पूरी दुनिया के सामने। तो प्रभु हो नहीं पाए सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा और प्रभु आत्मा जी आपकी सहभागिता के द्वारा, सिर्फ प्रभु यीशु की इच्छा को हम पूरा करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण महिमा योग्यता आदर आपको देते हैं मसीह यीशु नासी के सामर्थ्य और पवित्र नाम पे, आमीन। और प्रभु के लोग कहें आमीन। मसीह में अति प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रभु यीशु ने मुझसे पूछा वही मैं आज आपसे पूछता हूँ। इस वचन को, इस अद्भुत प्रोफेसी को, जो कि उद्धार के संबंध में है, उद्धार की योजना के संबंध में है, जिसे कोई नहीं जानता कि ये कैसे होगा, वो प्रकटीकरण, वो रेवलेशन जो प्रभु ने मुझे दिया। और प्रभु ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस दुनिया के सामने इसको नहीं जब तक लेके आऊँगा, जब तक ये शुरू नहीं होगा। और पिछले 4-5 महीनों में प्रभु मुझे बार बार इस चीज़ के लिए कह रहा था। और जबकि पिछले 2 महीनों से, जबकि प्रभु ने मुझसे कहा कि एक व्यक्ति के बारे में जिसे मैं 2008 से जानता हूँ, मेरा उसके साथ अब कोई संबंध नहीं है, मैं पिछले 4-5 साल से उससे नहीं मिला हूँ, लेकिन प्रभु कहता उसके नाम लेके उसके बारे में प्रभु ने जो प्रकट किया है वो बताया जाए। और मैं प्रभु से अनुग्रह मांग रहा था कि प्रभु मुझे नाम नहीं लेना, लेकिन मैं बिना नाम के उसके बारे में जो आप कहते हैं वो बताऊंगा। प्रभु ने मुझसे कहा नहीं, तुझे ऐसा करना होगा। और मैं पिछले 2 महीने से यही विनती कर रहा था। तो मेरा जो प्रभु ने मुझसे कहा कि सबसे पहले उस दृष्टांत के रूप में कि उद्धार कैसे होगा, क्या जैसे लोग अभी चल रहे हैं ऐसे ही आ जाएगा, या मसीह लोगों को जितना परेशान किया जा रहा है पूरी दुनिया में, क्या ऐसा ही होता रहेगा? नहीं। और जब हम इस वचन को, इस प्रोफेसी को आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं, आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये एक एक शब्द जो प्रभु ने मुझे दिया ये कैसे पूरा होगा। और इसका शुरुआत अभी इसी अगस्त से, बल्कि मैं कहूं कि आज से ही होना चाहिए। तो प्रभु ने मुझे दस्तान के रूप में कहा, एक पैराबल दिया कि उसका भी एक करिकुलम है, सैल्वेशन। और प्रभु ने एक एग्जैक्ट पढ़ दिया, सैल्वेशन करिकुलम। तो मैंने कहा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, और उससे वो वहां पे एडमिशन लेता है, तो एक निश्चित सिलेबस होता है, और वो सिलेबस एक निश्चित टाइम पीरियड में पूरा करना होता है। ठीक उसी
प्रकार से लोगों को उद्धार के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पवित्रता के, बिना होलीनेस के कोई भी स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि वचन कहता है कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, और आत्मा प्रभु जब मिलते हैं, जब पवित्रता होती है, और पवित्रता तभी आप स्थिर रख पाते हैं जब प्रभु आत्मा जी के साथ चलते हैं। तो वो सिलेबस क्या है और वो कैसे प्रकट होगा, जैसा कि बाइबल में लिखा। मैं आपको ये प्रोफेसी जब प्रभु ने दी, मैंने इंग्लिश में इसमें एक इंग्लिश में बोली है, तो मैं उसका कुछ सारांश आपको बताऊंगा कि कैसे होगा ये और क्या क्या होगा इस टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड का मतलब अभी जो समय रह गया है 2023 और से 2029 और 30, ये 6-7 साल का जो पीरियड होगा, 6-7 साल कहें, 1 साल इधर उधर, 8 साल जो भी है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं जानता और वो कोई रिवील भी नहीं कर सकता। तो और आपको मैं कहता हूं कि इस वचन को, इस प्रोफेसी को, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है, और प्रभु ने, यीशु ने मुझे सीधे से बोला है कि मेरी आज्ञा है कि लोगों से आप कहें कि इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सभी लोगों को। तो मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं बोला किसी उसमें, आप चेक कर लीजिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु यीशु की आज्ञा है कि इस वीडियो को जिससे भी आप जानते हैं उस तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, या यूं कहें ये प्रभु यीशु की आज्ञा है। मैं सिर्फ उन बातों को दोहरा रहा हूं जो प्रभु ने मुझसे कहा। तो एक निश्चित टाइम पीरियड में ये होगा। अब क्या क्या होगा इस संबंध में, इस रैप्चर से पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, रैप्चर से पहले का पीरियड है। रैप्चर उन्हीं का होगा जो सैल्वेशन के योग्य होंगे, जो उद्धार के योग्य होंगे। जैसा कि प्रभु ने एक पैराबल में, एक दृष्टांत में कहा था कि मसालों वाला जो दृष्टांत है, कुंवारी कन्या वाला, कि उन्हें 10 कुंवारियों को मसाले दी गई कि वो तैयार रखे एक शादी के लिए, है ना। तो उसमें से 5 पाई गई और 5 नहीं पाई गई। 5 ने अपनी मसालों को ठीक नहीं किया, तो उससे 5 ही बच पाई या उसमें शामिल हो पाई, उस भोज में, दूल्हे के भोज में। और ये प्रभु ने मुझे दूल्हे के भोज वाला दृष्टांत प्रभु ने मुझसे कहा था 2021, अगर मैं सही हूँ, नवंबर या दिसंबर के बीच में। प्रभु ने कहा मेरे लोगों से बोल कि जो लोग सोचते हैं कि 1 साल में हम तैयारी कर लेंगे, या हम आज जैसा कर रहे हैं कर लेंगे, हम बहुत जल्दी माफी मांग के हम तैयार हो जाएंगे, और नहीं होगा। इतना टाइम लगेगा उन्हें बदलने में। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा, और बाइबल से इस चीज को प्रभु ने मुझे प्रूफ किया है। अब उस जगह को, वो वैसा नहीं है, लेकिन वो प्रोफेसी किस तरह की है, किस तरह से हिडन में है, आप चौंक जाएंगे। और इससे पहले आज तक शेयर नहीं की, और इसके बाद भी नहीं की जाएगी। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, एक एक शब्द पूरा होगा। मैं लाइन की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं शब्द की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग द स्टेटमेंट, आई एम सेइंग द वर्ड्स। तो सबसे पहले ये पीरियड होगा ब्लेसिंग्स का। जिन्होंने भी अब तक कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा, तमाम तरह की चीजें, नहीं, जैसे ही ये समय स्टार्ट होगा ब्लेसिंग्स चालू होंगी, और सच्चाई प्रकट होगी। जिस तरह अभी
अगर मैं एशिया की बात करूं, पाकिस्तान में, मणिपुर में क्या हालत हुई क्रिश्चियनों को, तो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं, परमेश्वर अपने आप को इस तरह से प्रकट करेगा कि जो लोग ठट्ठा उड़ाने वाले हैं, जो लोग उसके अनुग्रह को लुचपन में बदलने वाले हैं, वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे इन सालों में, चाहे वो कितना बड़ा ही राजा हो। राजा से मेरा मतलब आजकल के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, या जो भी चुने हुए लोग हैं जिन्हें लोगों ने चुना है, या जहां पे राजशाही है, कोई विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्या होगा? सबसे बड़ा साइन इसमें होगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु का अधिकार परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु के पास है। कोई भी व्यक्ति मुर्दा बिना प्रभु यीशु के जिंदा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज ये होगी इस टाइम पीरियड में कि मुर्दे जिंदा होंगे। आप शब्दों पे ध्यान दें, मुर्दे जिंदा होंगे, और डेली ऐसा होगा। अब आप कहेंगे कि तो क्या सब पास्टर्स के द्वारा या प्रभु सबको यूज करोगा? नहीं, एक या दो लोग ही ऐसे होंगे जो मुझे मालूम है, जो मुझे मालूम है। शैतान की योजनाएं प्रबल नहीं हुई, शैतान काम नहीं कर पाएगा। 2023 2029 30 के बीच में शैतान की योजनाएं लागू नहीं होंगी, वो काम नहीं कर पाएगा। शैतान की दुष्ट आत्माएं किसी भी प्रकार से मसीह लोगों की, मैं कह रहा हूँ असली मसीह लोगों के बीच में काम नहीं कर पाएंगे, और जो रोकने की कोशिश करेगा उन्हें वो हटा दिया जाएगा रास्ते से, चाहे वो कैसे भी लोग हों, कितने भी शक्तिशाली लोग। और एक सबसे बड़ी चीज जो आपको जान के हैरानी होगी, आप जो अभी तक जो लोग सोचते हैं, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि वो रैप्चर के बाद या उस समय प्रकट होगी, नहीं। वो चीज ये है कि सच्चाई प्रकट होगी पास्टरों की, सच्चाई प्रकट होगी जो बड़े बड़े लोग हैं। दो चार नाम तो मुझे मालूम है, जिस प्रकार मैंने एक छोटा सा नाम प्रभु ने वो किया, ये तो दो चार लोग इनके पास होंगे, जैसे राजपॉल या लाडी, जिसे प्रभु ने कोरह की संज्ञा दी। अगर कोरह की संज्ञा दी तो प्रभु वही कुछ करने जा रहा है इनके साथ में, बल्कि पूरे ग्रुप में जो 15-20 लोग हैं। और बिलाम की जो कंडीशन है, जो कोरह के साथ थे, दातान और अबीराम, जो उनकी कंडीशन है, वो सारी चीज प्रकट होंगी मेरे। और ये तो मैंने नाम लिया जो प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि उन्होंने, अगर मुझे नाम लेना होता तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मुझे नाम लेना होता तो मैं तो 2021 में मुझे ये चीज मालूम थी, प्रभु ने मुझे बताया था कि इन्होंने आत्मा प्रभु के विरुद्ध बातें की, उस अभिषेक के बाद की विरुद्ध बातें की, उस और जाने क्या क्या इन लोगों ने किया इस ग्रुप ने। जो राजपॉल जो अमेरिका में रहता है, लाडी जो पंजाब से है और शायद दिल्ली या गाजियाबाद है उस एरिए में रहता है। मैं ऐसे आपको अभी दर्शन बताऊंगा इनके बारे में, और एक दर्शन नहीं, ये जो इनके साथ जुड़े हैं वहां पे भी आया है, एक बार नहीं, दो चार बार। और जो मेरे साथ में है, और जो इनके घर से, राजपाल के घर से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति बचाया गया, उसे भी प्रभु ने बताया, एक बार नहीं कई बार। तो मैं इसको बाद में ऐड ऑन करूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि जो प्रभु ने मुझे बताया, और मैं इसे बाइबल से वो हिडन प्रोफेसीज जो दी है वो मैं लेके आऊंगा पूरा, जो प्रभु ने मुझे रेवलेशन दिया है।
स्वर्गीय चिन्ह प्रकट होंगे। किन के लिए? जो बिलाम की तरह हैं, जो कोरह की तरह हैं, और इसमें बड़े बड़े नाम मुझे मालूम है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा उनका। जो मुझे स्वर्गीय साइन आएंगे, जो इंसान नहीं कर सकता वो काम होगा, और वो जैसे ही वो होगा वो प्रकट हो जाएगा। तब लोग जान जाएंगे कौन असली है। और जो शंका में रहेंगे, शंका का मतलब है कि जिन्हें मालूम ही नहीं, तब वो जानेंगे असली कहाँ पे है, नकली कहाँ पे है, कौन परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल रहा है। तो लोग उनसे हट जाएंगे। और ये मुझे लगता है, जो मैं जानता हूँ, कि 1 आध 2 साल, बल्कि 1 साल के अंदर ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे 2 साल के लिए प्रभु आत्मा अगुवाई नहीं कर रहे हैं। और सुनिए उस चीज को कि प्रभु ने मुझसे ये क्यों कहा। मैं आपको 3 प्रभु यीशु के रेवलेशन एनकाउंटर अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने कहा कि मैं प्रकट करूं। सबसे पहले 1996 में प्रभु यीशु से जब मेरा आमना सामना हुआ, बात नहीं हुई, तो मैंने उससे कहा, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, और मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। और प्रभु 10 मिनट तक रहा मेरे साथ में, और मैं आमने सामने खूब देख पा रहा हूँ, और प्रभु चला गया। उसके बाद जब दूसरी बार मेरा प्रभु से आमना सामना हुआ, तो वो प्रभु मुझे ऐसा, मेरे पास एक बार नहीं, या मैं ये 3 बता रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है मेरे पास, मैं आपको काउंट करके नहीं बता सकता हूँ मेरे पास कितने इनकाउंटर है प्रभु के साथ में, कितनी बार मेरा आमना सामना प्रभु के साथ में होता है। जब भी वो मुझे चाहता है तो मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ, जब भी वो मुझे चाहता है। अब आप समझ लीजिए, मैंने गिने नहीं है, और ना मैं कभी गिनूंगा, और ना मैं बता सकता हूँ। दर्जनों दर्जनों साल के, मैं महीने उसके भी नहीं बता रहा हूँ आपको। आप कहेंगे ऐसा क्या है आप में? मेरे मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, इसे परमेश्वर की योजना है। इसे ऐसे जाने कि कितने तरह के लोग स्वर्ग जाएंगे। जब मैं इस टॉपिक पे, इस वचन को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इस रेवलेशन को शेयर करूंगा, मैं समझता हूं कि ये आज तक शेयर नहीं किया गया है, क्योंकि ये रेवलेशन प्रभु ने मुझे बताया। और जब आप इस चीज को देखेंगे, इस तरह से मेरे पास सैकड़ों वचन होंगे, सैकड़ों रेवलेशन होंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कितने, कौन कौन, किस किस टाइप के लोग स्वर्ग पहुंचेंगे, कितने टाइप के लोग होंगे। उससे बाइबल से भी प्रूफ करूंगा जब उस वचन पे आएंगे। लेकिन आज हम उस भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, और कि वो कैसे प्रभु ने मुझे दी और क्यों दी। तो अभी हम थे पहले दर्शन पे, हमने बहुत शॉर्ट में बताऊंगा प्रभु की दर्शन। दूसरी बार में, एक बार प्रभु मुझे स्वर्ग लेके गया। मैं जाता हूँ स्वर्ग में पहुंचता हूँ, और मुझे, मैं उस जगह से बाहर खड़ा होता हूँ जहाँ पे प्रभु यीशु के साथ में प्राचीन थे, वो असेंबली थी, और बहुत सारे सिंहासन थे, और वो प्राचीन थे, और मैं उस जगह पे एंटर नहीं कर सकता था। मैं एक जगह पे जाके, मुझे रुका दिया जाता, मैं रुकता हूँ, और फिर प्रभु यीशु वहां पे खुद आते हैं, हाथ पकड़ते हैं मेरा, और मुझे अंदर लेके जाते हैं। कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस टाइप करा जाता है, उस तरह से वो करते हैं। और फिर क्या होता है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। तीसरा दर्शन सुनिए। प्रभु ने मुझे एक बार, जब मैं प्रभु के सामने खड़ा हुआ, प्रभु ने मुझे बुलाया। मैं विजन की बात कर रहा हूँ। मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था, और बहुत लंबी लंबी प्रार्थना, मतलब महीने भर की भी नहीं, 2 महीने प्रभु ने मुझे पूरी दुनिया से काट के अलग बुलाया। जब मैं वो प्रार्थनाओं में था, तो उस समय प्रभु ने, जब प्रभु के मेरे सामने प्रकट हुआ, तो प्रभु ने मुझे एक चमचमाती तलवार दी। और वो तलवार इतनी बड़ी और हैवी थी,
और मेरे सामने 4-5 बल्कि 5 किंग लाए गए 2 बार में, और मैंने उन्हें किल कर दिया, उन्हें मार दिया उस तलवार से। और उसके बाद प्रभु यीशु ने मुझे एक बड़ा सा गुलाब का फूल दिया। मुझे लगा गुलाब का है, और मैं ऐसे वो करके मैं कह रहा हूँ, प्रभु ये मेरे लिए है? प्रभु कहता है कि हाँ मेरे बेटे, ये तेरे लिए है। और प्रभु ने मुझे हक कर लिया, मुझे गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया, और ये जाने कितनी देर तक होता रहा। मैंने इस दर्शन की, इस विजन की चर्चा आपसे इसलिए की क्योंकि ये मेरा अभिषेक है इस काम के लिए, और ये अब होगा। उस समय मैं भी नहीं जानता था कि ये, मुझे नहीं मालूम था ऐसा क्या हुआ है, लेकिन प्रभु ने मुझे बाद में प्रकट किया, उस चीज के लिए मुझे तैयार किया इतने सालों में। तो मेनली 3 और 4 थिंग्स यहाँ पे ऐड ऑन होंगी। एक तो स्वर्गीय चिन्ह प्रकट होंगे, तो जो अपने में ही घुसे हैं, मसीह के पीछे, जो मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन मसीह में चलते नहीं हैं, अपना मन करते हैं, उसके अनुग्रह को लुचपन में बदलते हैं। स्वर्गीय चिन्ह प्रकट होंगे, और जो इस बीच में आएगा वो हटाया जाएगा, चाहे वो पास्टर्स हो, मतलब जो प्रभु में नहीं चल रहे हैं लेकिन जो उद्धार की योजना के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को अलग ही तरीके में लेके जा रहे हैं, संसारिकता में लेके जा रहे हैं, और आगे कुछ और पीछे कुछ और हो रहा है। वो जैसे मैंने कहा, जीवन और मृत्यु का अधिकार प्रभु के पास में ही है, इंसान नहीं कर सकता। तो प्रभु इन चिन्हों के द्वारा हर रोज, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हर रोज मुर्दे जिंदा होंगे। तब लोग जान जाएंगे, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई प्रभु के उद्धार की योजना में जो लोग तैयार होंगे इन सालों में, कि उन्हें परेशान कर दे। मणिपुर जैसी घटना या पाकिस्तान में जैसा हो रहा है या दूसरी कंट्रीज में जैसा हुआ, वो दोहराई नहीं जाएंगी इन सालों में। उसके बाद रैप्चर होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा वचन में कहाँ पे है, बाइबल में कहाँ पे है? तो ऐसा ही मैंने प्रभु से पूछा। तो चलिए आज हम आपको उस वचन में लेके चलते हैं।